नमस्कार, मैं रमाकांत पंत आपको लिए चलता हूं हिमालय की वादियों में। ओम गोलू देवताभ्ये नमो नमः। गोलू देवता, गोरिया देवता या गोलजू का नाम आते ही कुमाऊं व इससे बाहर निवास करने वाले प्रवासियों का हृदय इस देवता के प्रति अगाध श्रद्धा भावना से नतमस्तक हो जाता है। इस पावन नाम का स्मरण महान फलदायी माना जाता है। जिस तरह अग्नि की लौ पाते ही तिनका भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गोरिया देवता का नाम जाप करने से समस्त पापों का हरण हो जाता है। परम न्यायकारी देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। इनके दरबार में न्याय वो इनकी कृपा पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। न्याय की मांग को लेकर इनके दरबार में पत्र, स्टाम्प पत्र आदि भी अर्पित किए जाते हैं। मनौती पूर्ण होने पर भक्तजन इन्हें अक्सर घंटियां अर्पित करते हैं, क्योंकि इसका अद्भुत महत्व है। इसके बजने से शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा गोलजू प्रसन्न होते हैं। इस न्यायकारी देवता का मूल मंदिर अर्थात मुख्य स्थान जनपद चंपावत में मुख्यालय के समीप ही पड़ता है। स्थानीय भाषा में इस स्थान को गोरल चौड़ के नाम से पुकारा जाता है। इस मुख्य स्थान से गोलू देवता ने अपने भक्तों के कल्याणार्थ अनेक स्थानों पर अपनी अलौकिक लीलाएं बिखेरी, जिनमें चितई, अल्मोड़ा का गोलू मंदिर, घोड़ाखाल नैनीताल, गैराड़ का गोलजू मंदिर, उदयपुर गोलजू का मंदिर बेहद लोकप्रिय हैं। वर्ष भर इन मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। शादी, ब्याह, पूजा पाठ, कथा वाचन सहित अनेकों धार्मिक अनुष्ठान इन मंदिरों में संपन्न होते रहते हैं। गंगोली हाट, सेराघाट व फुंगराओं में भी इनके प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर हैं। प्रचार प्रसार के अभाव में ये मंदिर हालांकि गुमनामी के साये में हैं, जबकि इनका महत्व भी चितई व घोड़ाखाल की भांति ही है। वैसे तो गांव-गांव में गोलजू के मंदिर हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में थान कहते हैं, किंतु इनका मूल स्थान चंपावत अर्थात गोरल चौड़ का गोलजू दरबार, चितई घोड़ाखाल, ताड़ीखेत, भिकियासैण, मल्ला कत्यूर सहित दर्जनों स्थानों पर गोलजू जागृत शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अल्मोड़ा मुख्यालय के निकट वो मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण चितई का गोलू मंदिर भक्तों के बीच में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मूल स्थान होने के कारण गोरल चौड़ वो पर्यटक आवाजाही का केंद्र होने के कारण घोड़ाखाल के गोलू मंदिर भी खासे प्रसिद्ध हैं। शेष अन्यत्र स्थानों पर विराजमान इस देवता के मंदिर भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचार प्रसार के अभाव में विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं हो पाए और स्थानीय लोगों की पूजा अर्चना का केंद्र बनकर रह गए हैं। जबकि 2 दर्जन से भी अधिक सिद्ध स्थल इनके कुमाऊं में हैं और अधिकतर गुमनामी के साये में हैं। कुमाऊं की धरती में गोलजू की पूजा परम न्यायकारी देवता के रूप में होती है। यही कारण है कि यहाँ के जनमानस में इनके प्रति गहरी भक्ति भावना है। नेपाल में एक स्थान है धौली धुमाकोट। यह स्थान अतीत में राजाओं की जागीर रहा है। प्राचीन समय में यहाँ एक राजा हुए जिनका नाम था राजा हालराई। कहा जाता है कि गहन ईश्वरीय भक्ति के फलस्वरूप उन्हें झालराई नामक कुशाग्र व परोपकारी पुत्र की प्राप्ति हुई। इनके राज्य में जनता सर्वत्र सुखी थी, लेकिन राजा अक्सर दुखी रहते थे। कारण
7 रानियां होने के बावजूद उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वंश वृद्धि, वो राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण देश से वे सदैव चिंतित से रहते थे। यही चिंता उनके मानसिक तनाव का कारण थी। आखिरकार उन्होंने यह समस्या एक दिन अपने कुलगुरु के आगे रखी तथा समस्या के निदान के उपाय की विनती की। तब गुरु ने उनकी कुंडली का अवलोकन कर उन्हें अवगत कराया कि उनके भाग्य में 8 रानियों का योग है। 8वीं रानी से उत्पन्न बालक इस वसुंधरा में न्यायकारी देव के रूप में सर्वत्र पूजनीय होगा। इसका जीवन सत्य, धर्म व न्याय के पथ पर चलने वालों के लिए महान आदर्श होगा। जो इनकी भक्ति करेगा, सदाचार व सत्य का आचरण करेगा, उस पर इनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। कुलगुरु की भविष्यवाणी से राजा झालराय को अलौकिक शांति की प्राप्ति हुई। उन्हें यह अटल विश्वास था कि एक दिन गुरुदेव की भविष्यवाणी अवश्य सत्य सिद्ध होगी। इसी कल्पना में उनका हृदय अपार स्नेह, अपार श्रद्धा से गुरुदेव के प्रति नतमस्तक हो उठा। समय बीतता गया। एक रात्रि राजा को स्वप्न में देवलोक की दिव्य आभामंडल के दर्शन हुए। इस आभामंडल में उनका विवाह देवलोक की किसी दिव्य कन्या के साथ हो रहा है। आंखें खुली तो यह याद एक मीठी याद बनकर रहेगी। समय बढ़ता गया, किंतु स्वप्न की वह दिव्य आभामंडल राजा के हृदय में सदैव खिले हुए मोहक पुष्प की भांति ताजा बनी रही। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। कहते हैं कि एक दिन राजा झलुराई शिकार करते हुए दूर जंगल में जा निकले। वियावान जंगल में वे प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने समस्त सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में खोजकर पानी लाएं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब सैनिक पानी लेकर नहीं लौटे तो स्वयं राजा पानी की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे एक तालाब के निकट पहुंचे, जहां सुध-बुध खो बैठे। राजा जो ही प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर बढ़े तो उनके कानों में किसी अदृश्य नारी का मधुर स्वर सुनाई पड़ा कि यह तालाब मेरा है, खबरदार, तुम मेरी अनुमति लिए बगैर जल नहीं पी सकते। तुम्हारे सैनिकों ने मेरी अनुमति की अवहेलना की, इसी कारण वे अचेत हैं। इतने में राजा को सामने एक सुंदर नारी के दर्शन हुए। रूपवती स्त्री को देखते ही वे मोहित हो गए। उस नारी को अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, ये सभी मेरे सैनिक हैं। प्यास से व्याकुल होकर मैंने ही इन्हें पानी के लिए भेजा था। हे सुंदरी, मैं आपका परिचय जानने का अभिलाषी हूँ। तब उस सुंदरी ने कहा, मैं पंच देवताओं की बहन कालिंगा हूँ। यदि आप बलशाली राजा हैं तो सामने लड़ते भैंसों को अपने बाहुबल से छुड़ाओ। राजा असमंजस में पड़ गए कि आपस में किस प्रकार उन लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाएं। राजा ने हार स्वीकार कर ली। तब उस अतुलनीय सुंदरी कलिंगा ने उन दोनों भैंसों के सींग पकड़कर उन्हें छुड़ा दिया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी पंचदेव वहां पधारे। राजा ने उनके सम्मुख कलिंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। पंचदेवों ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कालिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार कालिंगा अपने 5 भाइयों के साथ अपने गुरु के सानिध्य में नीलकंठ पर्वत पर कठोर तप कर रही थी।
स्वप्न आभा में खोजते खोजते इस स्थान पर पहुंचकर राजा ने कालिंका के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। कालिंका ने गुरु आज्ञा के बिना विवाह करने में असहमति जताई। तब राजा झालराय ने उनके गुरु से अनुनय विनय कर अपनी व्यथा बताकर कालिंका से विवाह की विनती की। राजा के अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा मिल गई। कुछ गौरिया भक्तों का यह भी मत है कालिंका के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उनका संबंध राज परिवार से था। वे बड़ी ही तपस्विनी थी। यह अपने चाचा के साथ वन में तपस्या कर उनकी सेवा किया करती थी। एक बार आखेट के दौरान राजा वन में कालिका के सामने आए। उसके रूप लावणी को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने कुष्ठ रोग पीड़ित इसके चाचा की खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने कालिंका के साथ इनका विवाह कर दिया और स्वप्न साकार रूप में परिवर्तित हुआ और राजा का 8वां विवाह हुआ। रूपवान, नीतिवान, गुणवान स्त्री को पत्नी के रूप में पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। राजा को इस रानी के प्रति अधिक लगाव को देख करके 7 रानियां 8वीं रानी से ईर्ष्या करने लगी, जबकि 8वीं रानी का व्यवहार अपनी 7 दीदियों के प्रति काफी मधुर वो विनम्रशील था। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई। इस शुभ सूचना को पाकर समूचे राज्य में दीपावली सा उत्सव छा गया। जिस राजकुंवर ने अभी वसुंधरा पर कदम भी नहीं रखा, उसके पैदा होने की खबर मात्र से राजा वो उसकी प्रजा दोनों ही हर्षोल्लासित एवं प्रफुल्लित थे। किंतु ईर्ष्या के वशीभूत होकर 7 रानियां 8वीं रानी के गर्भवती होने की सूचना पर ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उन सभी के मन में पाप भर आया। उन्होंने गर्भवती रानी को अपने स्नेहमयी जाल में फंसा लिया तथा बालक को जन्म देते समय उसकी आंख में पट्टी बांध दी, ताकि रानी को कुछ भी पता न चले। नियत समय पर ईश्वरी शक्ति के प्रतीक बालक ने भूधरा पर जन्म लेकर वसुंधरा को निहाल कर दिया। पापी रानियों ने बालक को मारने को छोड़ने की अभिलाषा से उसे गौशाला में डाल दिया और रानी के आगे सिलवट्टा रख दिया। कहा जाता है उसके बाद रानी के आंख में पट्टी खोलते हुए उसको ताने भरे अंदाज में 7 रानियों ने कहा, तेरे पेट में वे जान वस्तुएं पैदा हुई हैं। यह समाचार राजा तक पहुंचा दिया गया। भाग्य की विडंबना से राजा को गहरा आघात लगा। किसी तरह उसने यह आघात सहन किया। अपनी योजना को सफल मानकर प्रसन्न चित्त 7 रानियां जब अगले दिन बालक को गौशाला में देखने गई तो यह देखकर हतप्रभ रह गई कि बालक जिंदा है और खिलखिलाकर खेल रहा है। तब रानियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए मासूम बालक को गौशाला से उठाकर जंगल में जाकर बिच्छू घास की झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ भी उनकी यह आस पूरी नहीं हुई। अपनी अधूरी हसरत को पूरा करने के लिए उन्होंने गोबर के ढेर के नीचे बालक को दबाया और भी अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन लीलाधर गोलू की लीला के आगे वे हार मान हो गई और उन्होंने विचार विमर्श कर लोहे की पिटारी में बालक को बंद कर बाहर से 7 ताले लगा दिए और काली गंगा में उसे बहा दिया। कहते हैं कि काली की यह गंगा उस बालक के लिए परम आश्रय बन गई। करुणामयी
ममतामयी गंगा स्वरूप माता कालिका के आंचल में 7 दिन 7 रात बहते बहते यह पिटारी गौरी घाट पहुंची और यहाँ भी 7 दिन 7 रात पानी के भीतर डूबी रही। देव योग से 8वें दिन भाना धेवर नामक मछेरा मछली मारने आया। उसने अपना जाल जब नदी में फेंका तो वह जाल एक पिटारी में फंस गई। काफी प्रयास करने के बाद भी पिटारी बाहर नहीं निकली। बड़ी मछली के फंसने के भ्रम में उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। तब दोनों ने मिलकर जाल को ऊपर खींचा। देखा तो जाल में लोहे की पिटारी फंसी हुई है। जिज्ञासावश जाल को तेजी से खींचकर बाहर निकाला। पिटारी के ताले तोड़कर पिटारी को खोलकर देखा गया। अंदर देखा तो एक नन्हा बालक अपनी अंगुली चूस रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों ही चकित रह गए। अनायास मिले बालक को देखकर वो उसके अंगुली चूसने के दृश्य से भाना धेवर वो उनकी पत्नी को करुणा से द्रवित हो उठी। इस दृश्य ने उन दोनों को करुणा से द्रवित कर दिया। बालक को ईश्वरी उपहार समझकर उनकी खुशी का ठिकाना भी न रहा। दोनों ने बड़े ही लाड़ प्यार के साथ अपने घर ला करके उस बालक का पालन पोषण किया, क्योंकि वे निसंतान दंपति थे। स्नेह भाव से उसका पालन पोषण शुरू किया। गौरी घाट में मिले बालक को गोरिया नाम दिया गया। ईश्वरी अवतार इस बालक के धेवर के घर में आते ही वर्षों से सूनी पड़ी खुशियां जाग गई। आस पड़ोस के सभी लोग बालक को अपार स्नेह करते थे, क्योंकि सभी के साथ सहज में ही घुल मिल जाना इस दैवीय बालक की प्रकृति थी। धीरे धीरे गोरिया बड़ा हो गया। एक रात्रि उसको स्वप्न हुआ कि उसके माता पिता धौली कोट के राजा झालाई तथा माँ कालिका है और 7 सौतेली माँ भी हैं, जिन्होंने देश भावना में षड्यंत्र रचकर उसकी माँ को नीचा दिखाने के लिए उसे काली नदी में बहा दिया था। भोर की किरण का आगमन हुआ। प्रातः नींद खुलने पर उसने यह बात धर्म पिता व धर्म माता को बतलाई। बालक के पालक माता पिता ने जब यह सुनी तो उन्होंने गोरिया को उसके प्राप्त होने का वृत्तांत बतलाया तथा उसे अपने जन्मदाता माता पिता के पास जाने की आज्ञा दी। साथ ही वे बिछोह की पीड़ा से व्याकुल हो उठे। गोरिया ने बाल हट की कि उसे घोड़ा चाहिए। उस पर बैठकर ही वह धौली कोट जाएगा। गरीब धेवर घोड़ा लाने में असमर्थ था। उसने बालक का मन रखने के लिए काठ का एक घोड़ा बनवा दिया। इसी घोड़े से गोरिया ने अपनी विचित्र लीला रचाई और घोड़े में प्राण फूंक दिए तथा अपने पालक माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर मधुर वाणी से कहना प्रारंभ किया कि आप लोग मेरे धर्म के माता पिता हैं। आपके स्नेह की छत्र छाया पाकर ही मेरा जीवन सार्थक हुआ है। आपके ऋण को मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस बढ़ई ने काठ के सुंदर घोड़े का गोरिया के लिए श्रद्धापूर्वक निर्माण किया, उस बढ़ई का जीवन भी गोरिया की कृपा से धन्य हो गया। कहते हैं काठ के सुंदर घोड़े को देखकर निसंतान बढ़ई को गोरिया ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माता पिता वो बढ़ई दंपति को साथ ही यह भी वचन दिया कि जब कभी किसी भी प्रकार का संकट जीवन में आए तो मेरा सच्चे मन से स्मरण करना, हर विघ्न बाधा का निदान स्वतः ही हो जाएगा।
आखिरकार बिछड़ने की घड़ी आ गई। इस असहनीय पीड़ा से धेवर दंपति व्याकुल हो उठे। गोरिया ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह संसार प्रतिपल वो प्रतिक्षण बदलता रहता है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इस पृथ्वी पर मेरे जन्म लेने का उद्देश्य धर्म व न्याय की रक्षा कर अधर्मियों को दंडित करना है। जो लोग धर्म व न्याय के पथ पर चल रहे हैं उनकी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, उनका दुख मेरा अपना दुख है। इसलिए इस भूलोक में मेरे कर्तव्य पालन का समय आरंभ हो रहा है। समय का चक्र धर्म स्थापना के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अतः हे माता पिता, तुम नश्वर संसार की कामनाओं से नाता तोड़कर केवल सुख स्वरूप परमात्मा का स्मरण करो। संसार में रहते हुए जो भी कार्य करो उसे परमात्मा को अर्पण करो। ऐसा करने से इस दुख स्वरूप संसार से तुम्हारा मोह का बंधन छूट जाएगा। अपने हृदय में तुम सदैव मेरे दर्शन करोगे। इस प्रकार गोरिया ने अपने माता पिता को निर्मल ज्ञान देकर घोड़े पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा धौली घाट के लिए आरंभ की। अपनी अद्भुत माया से 7 दिन 7 रात तक गगन मंडल में विचरण करते हुए 8वें दिन धूमाकोट की राजधानी में अपना घोड़ा उतारा। यह भी किंवदंती है कि 7 दिन 7 रात तक उन्होंने भूमंडल की परिक्रमा कर सत्य की रक्षा के लिए अखंड संकल्प धारण किया। जिस स्थान पर उन्होंने घोड़ा उतारा वह स्थान राजा का पनघट था और उसी के पनघट के नाम से प्रसिद्ध था। 7 धाराओं से बहता निर्मल जल इस स्थान के सौंदर्य का अद्भुत प्रतीक था। इस स्थान पर उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि की थकान दूर करने के लिए विश्राम किया। कुछ समय पश्चात हाथों में सुंदर गागरों घड़ों से सुशोभित 7 रानियां आपस में वार्तालाप करते हुए खिलखिलाहट हंसी के साथ पनघट पर पहुंची। जैसे ही वे पानी भरने के लिए आगे बढ़ी तो बालक ने बीच में आकर कहा, पहले मेरी काठ की घोड़ी पानी पिएगी, यह बहुत प्यासी है, फिर तुम जल भरकर ले जाना। इस बात पर अट्टहास भरी को हंसकर रानियों ने कहा, अरे मूर्ख बालक, क्या यह काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तपाक से बालक गोरिया ने कहा, जब स्त्रियों से पत्थर के सिलवट्टे पैदा हो सकते हैं तो यह काठ की घोड़ी पानी क्यों नहीं पी सकती? इस बात को सुनते ही 7 रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया। गोरिया ने अपनी चमत्कारिक लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने काठ के घोड़े को जल पिलाया। 7 रानियां यह देखकर दंग रह गई। पानी भरकर चुपचाप वे चलती बनी। वे रास्ते में आपस में बतियाती जा रही थी कि कैसा विचित्र बालक है जो हमारे सारे पुराने भेदों को जानता है। भयभीत रानियों ने भेद खुलने के डर से पनघट का रास्ता ही छोड़ दिया। लेकिन पनघट पर बालक के चमत्कार के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। आश्चर्यचकित लोगों के मुखार बिंदु से यह बात राज दरबार तक जा पहुंची। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने बालक को दरबार में बुलाने के आदेश जारी किए। बालक काठ की घोड़ी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने बालक का परिचय पूछा। उसने राजा को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप मेरे पिता हैं और कालिका मेरी माता है। मेरी माता कालिका से द्वेष भाव के चलते मेरी सौतेली माताओं ने षड्यंत्र करके मुझे मारने की चेष्टा की और मुझे काली नदी में बहा दिया। इस तरह 7 सह माताओं के षड्यंत्र का सारा वृत्तांत उसने राजा को कह सुनाया। आश्चर्यचकित राजा ने कहा कि आखिर इन सब बातों के प्रमाण क्या हैं? उसने कहा, यदि मेरी वाणी में सत्यता है तो मेरी माता के स्तनों में दूध प्रकट होकर मेरे मुंह में गिरे। बालक गोरिया का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ।
माता कालिका के हृदय में ममत्व की पीड़ा उभर आई। अश्रुपूरित नेत्रों से माता व पिता ने इस बालक को अपने सीने से लगाकर अथाह दुलार प्रदान किया तथा सातों रानियों को राज दरबार में बुलाकर सारी बातें पूछी। भयभीत रानियों ने डर से सारी बातें बता दी तथा कालिका के चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। क्रोधित राजा ने सातों रानियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। राजा के इस आदेश को सुनते ही सत्य व धर्म के रक्षक न्यायप्रिय बालक आगे आया। उसने राजा से विनती की कि आप इन्हें ऐसा कठोर दंड न दें। राजा ने अपना निर्णय बालक गोरिया पर छोड़ दिया। उसने सातों माताओं को वनवास की सजा सुनाते हुए कहा, जाओ वन में जाकर तपस्या करो, इससे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी होगा, तुम्हें असीम शांति भी मिलेगी और ईश्वरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। इस निर्णय से बालक की उदारता पर मां कालिका का हृदय भर आया। आंखों से आंसुओं की धारा सैलाब बनकर बहने लगी। उसने अपनी माता को समझाते हुए कहा, व्यर्थ में दुखी मत हो, जो भाग्य में लिखा था वह तो होना ही था। जिस सिलबट्टे के कारण तुम्हें घोर अपमान झेलना पड़ा वे तुम्हारे परम सम्मान का कारण बने। इतने में आंखों से बहती अश्रु की धारा उन सिलबट्टे पर पड़ी जिनसे बालक हरवा के रूप में यह परिवर्तित हुई और दूसरा जो सिलबट्टा था उससे कलवा, जो उत्तराखंड के हरवा और कलवा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता हैं, उस रूप में परिणित हुई। तीनों पुत्रों को एक साथ पाकर राजा व रानी निहाल हो उठे। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं अपितु ईश्वर का अवतार है। अवतार ही नहीं बल्कि महान अवतार है। राजा ने गोरिया का राज तिलक कर उन्हें राज्य का भार सौंपा तथा अपने दो अन्य पुत्रों कलवा व हरवा को दीवान नियुक्त किया। धीरे धीरे समूचे क्षेत्र में इनकी कीर्ति न्यायकारी देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई। अपनी धर्मपरायण नीति के चलते इनको लोग देवता के समान पूजने लगे। नेपाल व इससे सटे चंपावत आदि क्षेत्रों में लोग चौपाल लगाकर इनके किस्से व कहानियों का बखान करने लगे। कहते हैं उस समय काली कुमाऊं चंपावत क्षेत्र में महादानवीर राजा नागेश्वर नाथ का विशाल राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके कोई संतान न होने के कारण वे प्रजा को ही पुत्रवत समझकर सहज भाव के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। पिथौरागढ़ के उत्तरी छोर से टनकपुर के भाबरी छोर तक इनके राज्य का विस्तार कहा जाता है कि इस राज्य के मध्य में शिमाड़ा सरोवर नामक एक तालाब में एक महाभयानक भसान रहता था। इसके साथ ही इसकी दो बहनें थी। इस भसान का मुख्य कार्य राहगीरों पर हमला बोलकर उनकी जीवन लीला को समाप्त करना था। महाबलवान भसान के आतंक से समूचे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग त्राहिमाम हो उठे। अपने दुखों के निवारण के लिए राजा के सम्मुख पहुंचे। वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाने के कारण दुखी राजा भसान का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिस कारण वे अक्सर मानसिक रूप से बेचैन रहने लगे। एक दिन उनके सेनापति ने धौली धूमा कोट के राजा गोरिया से सहायता लेकर प्रजा के दुख दूर करने की सलाह दी। राजा को सेनापति का यह सुझाव काफी अच्छा लगा। गोरिया के पास प्रजा के दुख दूर करने के अनुनय विनय के संदेश के साथ चंपावत से धौली धूमाकोट को दूत भेजा गया। जब न्यायप्रिय धर्मात्मा सत्यवादी राजा गोरिया के पास यह वेदना भरा संदेश पहुंचा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा।
शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर वे काली कुमाऊं की ओर चल पड़े। अनेक स्थानों पर रास्तों में लोगों की जटिल दुखों का उन्होंने अपनी शक्ति से निदान किया और वे चंपावत की पावन भूमि, यहाँ की पावन धरती पर पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचते ही राजा नागनाथ सहित समूची प्रजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा नागनाथ ने उन्हें शिमाड़ सरोवर के महाभयानक भसान के आतंक की पीड़ा का विस्तार से वखान सुनाया। यह सुनते ही वे व्याकुल हो उठे। प्रजा की पीड़ा ने उन्हें बुरी तरह झकझोर डाला। बिना विलंब किए वे घोड़े पर सवार होकर सरोवर शिमार की ओर चल पड़े। वियावान जंगल, घनघोर ऊंची नीची पहाड़ियों को तूफानी वेग से चीरते हुए जब वे सरोवर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें दो औरतें मिली। ये दोनों जटिया भसान की बहनें थी। इनमें से एक काफी उदास, वो दूसरी काफी प्रसन्न थी। गोरिया ने दोनों से उदासी और प्रसन्नता का कारण पूछा। उनमें से एक स्त्री ने इस प्रकार कहना शुरू किया, दिव्य पुरुष, तुम्हारी कीर्ति का हमने बहुत बखान सुना है। परमार्थ के क्षेत्र में तुम महान धर्मात्मा हो, सत्य, धर्म व न्याय के सच्चे रक्षक हो। लेकिन मेरा भाई बड़ा बलवान है। मुझे दुख है कि वह तुम्हें नष्ट कर देगा और यह पृथ्वी एक महान न्यायकारी प्रतापी पुरुष विहीन हो जाएगी। तब गोरिया ने उससे कहा, मेरा जन्म ही धर्म व न्याय की रक्षा के लिए हुआ है। अधर्मियों को दंडित कर पीड़ितों के दुख दर्द को दूर करना ही मेरा कार्य है। धर्म पथ पर चलने वाला न तो कभी नष्ट होता है और न ही कभी उसकी दुर्गति होती है। दूसरी प्रसन्नचित स्त्री ने भ्राता मोह में गोरिया से कहना शुरू किया, मेरी प्रसन्नता का कारण यह है कि मेरा भाई काफी दिनों से भूखा है। तुम्हें खाकर उसकी भूख शांत होगी और भाई की भूख से पीड़ित मेरे व्याकुल मन को भी अनोखी शांति मिलेगी। तब गोरिया ने उस स्त्री से कहा, संसार में सुख तभी मिल सकता है जब निरासक्त भाव से किसी के कल्याण की कामना करूं। किसी के अनिष्ट की भावना चाहने से मन को कभी शांति नहीं मिलती है। शेष उन्होंने उन दोनों की बातों में कोई ध्यान नहीं दिया और सरोवर के पास जाकर महाभयानक भसान को युद्ध के लिए ललकारा। काफी समय तक दोनों में भयानक संग्राम हुआ। अंततो गत्वा गोरिया ने भसान को इतना थका दिया कि वह थक कर हार कर निढाल हो गया। अचेतन अवस्था में उसने गोरिया देव के चरण पकड़ लिए तथा जीवन रक्षा के लिए याचना करने लगा। शरणागत पड़े भसान पर गुलजी को दया आ गई। उन्होंने उससे वचन लेकर उसे क्षमा कर दिया। इस तरह प्रजा के दुख दूर करके वे विदा लेने वापिस राजा नागनाथ के पास पहुंचे। राजा ने उनसे कहा, आपका दिव्य स्वरूप क्या है यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना जरूर समझता हूं कि सनातन पुरुष के आप न्यायकारी सनातन अंश हैं। आपने हमारी प्रजा का दुख दूर करके हम पर बड़ा उपकार किया है और अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ। वन में रहकर तपस्या कर कर सनातन शिव के धाम को प्राप्त होना चाहता हूँ। तुम मेरी इस अभिलाषा को पूरी करने में मेरी मदद करो और इस राजगद्दी पर बैठकर अपने धर्म और न्याय के लक्ष्य के कार्य को आगे बढ़ाओ। काफी अनुनय विनय के पश्चात गोरिया देव ने राजगद्दी संभाली। प्रसन्नचित प्रजा ने उनका अभिवादन किया। राजा नागनाथ तपस्या हेतु वन को चल पड़े। गोरिया के राजगद्दी संभालते ही समूचा क्षेत्र में भांति भांति के धर्म अनुष्ठान आयोजित हुए। यहाँ उन्होंने भगवती देवी अखिल तारुणी माता, बालेश्वर महादेव, क्रांतेश्वर महादेव, मानेश्वर महादेव, हरेश्वर महादेव सहित अनेक देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर वीर घटोत्कच की इस भूमि से न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और यहीं के होकर रह गए। देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में गोलूदेव की पूजा होती है। विदेशों में बसे प्रवासी उत्तराखंडी इनका स्मरण करने के बाद ही अपने जीवन की दिनचर्या शुरू करते हैं। राजा होते हुए भी उन्होंने सदैव
समव्यवहार रखा, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की यात्राएं की, गरीब लोगों के दुख दर्द को सुना, सभी लोगों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना विकसित की। उन्होंने परहित के लिए किए जाने वाले कर्म को कर्म योगी का कार्य बताया तथा अपने लिए किए जा रहे कर्म को कर्म भोगी बताया। इस ज्ञान को प्रसारित करते हुए उन्होंने यह भी संदेश दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सबके प्रति सदैव समान व सम्मानजनक भाव होना चाहिए। उन्होंने जगह जगह अपने भाई कलवा व हरवा के साथ दरबार आयोजित कर पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनका तत्काल निदान भी करवाया। कहा जाता है कि कुमाऊं की सीमा में राज करने वाले डोटी के राजा डोटियाल को भी परास्त कर गोलू देव ने उनका अहंकार नष्ट किया। कुमाऊं में एक स्थान बेताल घाट कहा जाता है कि प्राचीन समय में बेताली राजा के नाम से प्रसिद्ध नकवा का यहाँ पर बड़ा आतंक था, जिसका अहंकार भी गोलू देवता ने परास्त कर तोड़ा तथा इन्हें क्षमादान देकर कल्याण का मार्ग अपनाने को कहा। तभी से नकवा बुबू की पूजा बेताल घाट की धरती पर बड़े ही श्रद्धा भाव से होती है। बुबू नकवा भी अपना आदर्श गोलू देवता को मानते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी दंत कथाएं हैं। कुल मिलाकर के गोलू देवता की महिमा बड़ी निराली है। कहा जाता है कि एक दिन एकांत में बैठी माता कालिका के वियोग में काफी व्याकुल थी। उन्होंने माता से भेंट करने की इच्छा से राजधानी वापस लौटने का निर्णय लिया। हरवा और कलवा ने भी उनकी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि उनका भी मन दिव्य वेग से उस दिशा में दौड़ रहा है जहां माता कालिका है। उनकी आंखों से मां की याद में भावातिरेक के आंसू बह आए। राजधानी लौटते हुए चितई में उन्होंने अपने मामा डाना के गोलू के साथ दरबार लगाया। यह स्थान उन्हें बहुत भाया। देव योग से उन्होंने इस स्थान को अपना परम शक्ति पुंज बनाया और एक रूप में यहीं स्थापित हो गए, जहां लोग आज भी भारी संख्या में पहुंचकर मनौती मांगते हैं तथा कष्टों के निवारण की याचना इस दरबार में करते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल, मचखाली, ताड़ीखेत, उदयपुर, भंडारी गांव, चमाड़ा खान आदि अनेकों क्षेत्रों में भी इनके दरबार लगाए जाने के किस्से हैं। इन तमाम क्षेत्रों की यात्रा कर गुलजू जब माता कालिका के पास पहुंचे तो वृद्ध माता अपने पुत्र के न्यायकारी धर्मपरायणता की गाथा सुनकर गद गद हो उठी। गोरिया बोले, माता यह सब तुम्हारे ही आशीर्वाद का प्रताप है। इस विनम्रता पर उनका मन आनंदातिरेक से पुलकायमान हो गया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य व चंद्र होंगे तब तक इस भूतल पर देव स्वरूप से तेरी पूजा होती रहेगी। जो सच्चे मन से तेरी स्तुति करेगा वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तेरी न्यायकारी यात्रा सदैव अजर व अमर रहेगी। अचल अखंड आशीष के साथ उन्होंने पुत्र गोलू को लोक कल्याण की यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। कहते हैं कि अपनी इस यात्रा में गोलू ने छाना गांव, कत्यूरी आदि तमाम दुर्गम पर्वतीय घाटियों की जटिल यात्रा के पश्चात भाबरी क्षेत्रों में भी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निदान किया। कहा जाता है इस दौरान उन्होंने नैनीताल, बरेली, पीलीभीत, काशीपुर, बहेड़ी, हल्द्वानी, किच्चा, हैड़ा खान, ओखलकांडा, रामनगर, खटीमा, टनकपुर, रामगढ़, श्यामकोट, भीमताल सहित अनगिनत स्थानों पर अपना पड़ाव डाला तथा घोड़ाखाल में अपनी दिव्य शक्ति को प्रतिष्ठित कर इसे प्रमुख केंद्र बनाया, जहां वर्तमान में अनेकों श्रद्धालु दिन प्रतिदिन यहां अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं।
इनकी अदालतें गढ़वाल के जोशीमठ क्षेत्र तक आयोजित हुई। ऐसा भी माना जाता है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह वो उसके आगे बद्रीनाथ में श्री हरि के साक्षात दर्शनों की इच्छा से भी इन्होंने इन क्षेत्रों की यात्राएं की। गोरिया देव अर्थात गोलजू या गोलू देवता के कुमाऊं में अनेक स्थानों पर मंदिर स्थित हैं, लेकिन चितई, घोड़ाखाल वो गोरल चौड़ खासे प्रसिद्ध हैं। बहरहाल उत्तराखंड के पावन शक्तिपीठ माता अवंतिका के दरबार से गुलजू की यह गाथा को प्रसारित करने में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए समस्त भक्तों से क्षमा याचना सहित रमाकांत पंत। जय गोरिया।